हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपके सामने हिंदी व्याकरण पाठ। देखो बच्चों, हिंदी व्याकरण पाठ में आज हम देखेंगे मुहावरे और कहावतें भाग 2। देखो बच्चों, इसके पहले हमने भाग 1 देखा है। मुहावरे और कहावतें में मुहावरे जो 3 प्रकार से पूछे जाते हैं, उसमें से पहला प्रश्न मैंने भाग 1 में दिया है और भाग 1 मैंने इसके पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर मुहावरे का ठीक से पढ़ाई करना चाहते हो तो सबसे पहले भाग 1 देखो, फिर भाग 2 देखो, फिर भाग 3 देखो। 3 भागों में मुहावरे और कहावतें विभाजित हो गई है। अब शुरू करेंगे हम मुहावरे भाग 2 देखेंगे। पहले मुहावरे किसे कहते हैं? जो शब्द समूह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो जाता है तो उस शब्द समूह को मुहावरा कहते हैं। मुहावरे का जन्म लोक जीवन में होने वाली आम बातचीत से हुआ है। कभी कभी हम किसी बात को लाक्षणिक भाषा में कहते हैं। यही बात धीरे धीरे मुहावरे का रूप धारण कर लेती है। मुहावरे का सार्थक प्रयोग करने से भाषा प्रभावशाली एवं सजीव बनती है। एक मुहावरा इतना कहा जाता है कि जितना हम लंबी चौड़ी भूमिका लेकर भी नहीं कह सकते। मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करने से हम विस्तृत जानकारी संक्षेप में बता सकते हैं। मुहावरे भाषा को सुंदरता प्रदान करते हैं। मुहावरे के उचित प्रयोग से भाषा रोचक तथा प्रभाववान बनती है। जैसे देखो, कम शब्दों में बहुत ज्यादा कहना, जैसे गागर में सागर भरना। मुहावरों का जहाँ हम इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, वह भाषा, वह लेख, हम जहाँ जो लिख रहे, निबंध लिख रहे, कहानी लिख रहे, कोई लेख लिख रहे हैं, तो उसमें अगर हमने मुहावरे का उपयोग किया तो हमारी भाषा प्रभावशाली हो जाती है। साथ साथ हमारी भाषा सुंदर दिखती है। जैसे एक स्त्री गहने पहनने के बाद, बिंदी लगाने के बाद सुंदर दिखती है, वैसे ही भाषा को हमें मुहावरों का गहना चढ़ाएंगे तो उसकी सुंदरता और बढ़ती है और रोचकता भी बढ़ती है। वाक्य में मुहावरे का प्रयोग करने के बाद उसका वास्तविक अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। मुहावरे और कहावतें में क्या अंतर है, वह पहले देखेंगे। मुहावरों का शाब्दिक अर्थ आमतौर पर समझ में नहीं आता। जैसे फटाक से मुहावरा पढ़ा और समझ में आया, ऐसे नहीं होता। वैसे कहावतें शाब्दिक अर्थ में समझ में आती है। कहावतों का शाब्दिक अर्थ समझ में आसान होता है, क्योंकि कहावत एक बड़ा वाक्य होती है, उसमें बहुत सारे शब्द होते हैं, तो उनको देखते ही हमें, पढ़ते ही हमें वह पूरा अर्थ समझ में आता है। मुहावरों का इस्तेमाल वाक्य के बीच, अंत या शुरुआत में किया जा सकता है। यानी वाक्य में प्रयोग करते वक्त वाक्य के बीच में, कभी वाक्य के अंत में, कभी वाक्य के शुरू में, यह मुहावरों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कहावतों का ये सवाल ही नहीं आता, क्योंकि कहावतें एक पूरा वाक्य ही होती है। मुहावरे सिर्फ रंगीन और गैर शाब्दिक होते हैं। कहावतें वैसा नहीं होते,
वह आमतौर पर नैतिक या शिक्षाप्रद होती है। मुहावरे छोटे छोटे होते हैं। कहावतें अक्सर मुहावरों से लंबी होती है, क्योंकि मैंने कहा ज़्यादातर कहावत एक वाक्य होती है। मुहावरों का इस्तेमाल भाषा को बल देने के लिए किया जाता है, यानी भाषा की ताकत बढ़ाने के लिए किया जाता है। वैसे कहावतों का इस्तेमाल किसी घटना विशेष के लिए किया जाता है, यानी घटना की विशेषता बतलाने के लिए किया जाता है। इस तरह बच्चों हमने देखा कि कहावतें और मुहावरे इनमें क्या अंतर है। अब इन मुहावरों पर परीक्षा में कैसे सवाल पूछे जाते हैं वह हम देखेंगे। पहला इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि मुहावरे और अर्थ की जोड़ियां बनाइए। इस प्रकार का प्रश्न ज़्यादातर 7वीं कक्षा तक पूछा जाता है, इसके ऊपर यह प्रश्न नहीं आता। और देखो बच्चों, पहले प्रश्न के बारे में सविस्तर वीडियो मुहावरे और कहावतें भाग 1 यह मैंने अपलोड कर दिया है। उससे पहले ध्यान से देखो और ध्यान से समझ लो, उसके बाद ये दूसरा वीडियो भी देखना। अब दूसरे में हम क्या देखेंगे, तो रेखांकित वाक्यांश के स्थान पर मुहावरे का प्रयोग करना और मुहावरे का अर्थ लिखकर सार्थक वाक्य में प्रयोग कीजिए। इन 2 प्रकार के प्रश्नों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो कैसे, पहले यानी पहला प्रश्न विभाग 1 में हो गया। अब दूसरा प्रश्न हम देखेंगे। अब रेखांकित वाक्यांश के स्थान पर मुहावरे का प्रयोग कीजिए। अब देखो कोष्टक में कुछ मुहावरे दिए, मैं पढ़ती हूँ। कांठे बिछाना, अक्ल का पत्ता खोलना, चौकन्ना होना, तारीफ के फूल बांधना। अब नीचे वाक्य दिए हैं। मैंने बनाई सब्जी की, मेरे माता पिता प्रशंसा करते रहते हैं। रामू की आदत ही है हमेशा दूसरों के काम में बाधा डालने की। अब तीसरा, अपना काम जल्द से जल्द सफल हो, इसके लिए कोई तो तरकीब बताओ। अब देखो इसमें जो है 3 वाक्य दिए हैं। प्रशंसा करते रहते, पहले वाक्य में रेखांकित हिस्सा है प्रशंसा करते रहते, तो प्रशंसा करना, इसके लिए कौन सा मुहावरा है वो देख लो। दूसरे वाक्य में दूसरों के काम में बाधा डालना, इसके लिए कौन सा मुहावरा है वो देखना। और तीसरे वाक्य में तरकीब बताओ, तरकीब बताना या निकालना, उसके लिए कौन सा मुहावरा है वो देखो। अब हम देखेंगे इसमें कौन से मुहावरे आते हैं, मैंने उत्तर दिए हैं। पहला मुहावरा पहले वाक्य में आएगा तारीफ के पुल बांधना। तो देखो वाक्य कैसा आएगा, मैंने बनाई सब्जी की, मेरे माता पिता हमेशा तारीफ के पुल बांधते हैं। अगर किसी ने ऐसे लिखा कि मैंने बनाई सब्जी की, मेरे माता पिता तारीफ के पुल बांधना, तो उसको मार्क्स मिलते हैं, अंक मिलता है। लेकिन 1 अंक का ये प्रश्न आता है, उसे आधा अंक मिलता है। लेकिन उस मुहावरे का सही रूप आपने लिखा तो आपको पूरा अंक मिलता है। दूसरा है रामू की आदत ही है हमेशा दूसरों के काम में कांठे बिछाना, तो यहाँ वैसे के वैसा रूप रहता है तो वैसे के वैसा लिखना। तीसरा है अपना काम जल्द से जल्द सफल हो, इसके लिए कोई तो अक्ल का पत्ता खोलो। अब इस प्रकार नहीं लिखना है कि अपना काम जल्द से जल्द सफल हो, इसके लिए कोई तो अक्ल का पत्ता खोलना। इस प्रकार किया तो आधा अंक मिलेगा। अक्ल का पत्ता खोलो, इस प्रकार आएगा। अब देखो मैंने 3 वाक्य दिए हैं, रेखांकित करके हिस्सा दिया है और तीनों के उत्तर नीचे दिए हैं। अपने नोटबुक में ठीक से लिख कर रखो। अगले मुहावरे देखेंगे।
मुंह लटकाना, ठान लेना, टकासा जवाब देना, तुनक कर बोलना, दरार पड़ना। अब वाक्य, जरा सी गलतफहमी के कारण दो भाइयों में दूरी बढ़ गई। आज रतन उदास होकर क्यों बैठा है? किसी किसी की आदत हमेशा चिढ़ कर बोलने की होती है। सीमा ने इस बार कक्षा में पहली आने का निश्चय किया है। अब देखो, पहले वाक्य में दूरी बढ़ जाना के लिए कौन सा मुहावरा होता है? देख लो, होगा। उदास होना, उसके लिए कौन सा मुहावरा होगा? सोचो। चीढ़ कर बोलना, इसके लिए कौन सा मुहावरा होगा? देखो। और निश्चय किया, निश्चय करना, इसके लिए कौन सा मुहावरा होगा? देखो। अब मैं उत्तर बता रही हूँ कि जरा सी गलतफहमी के कारण दो भाइयों में दरार पड़ गई। दरार पड़ना नहीं लिखना आपको, दरार पड़ गई। आज रतन, दूसरा है, मुंह लटका कर क्यों बैठा है? मुंह लटका कर, यह बदला हो गया। किसी किसी की आदत हमेशा, देखो, तुनक कर बोलने की होती है, बोलने की होती है, ये बदला हो गया। सीमा ने इस बार कक्षा में पहली आने का ठान लिया है, ऐसा वाक्य प्रयोग आएगा। तो हर मुहावरे में कुछ तो बदला होता है तो वह सही वाक्य बनता है, तो वह करना आना बहुत जरूरी है। अगला, लोहा मानना, रंगे हाथ पकड़ना, धुन सवार होना, नीचा दिखाना, पसीना बहाना। वाक्य, माँ ने बहन की चुगली करते वक्त राजू को प्रत्यक्ष पकड़ा। राज कुसंग में पड़ने के कारण उसकी पत्नी कड़ी मेहनत कर बच्चों का भरण पोषण कर रही है। भारतीय ज्ञान की श्रेष्ठता का स्वीकार विदेशी भी करते हैं। किसी किसी को हमेशा दूसरों का अपमान करने की आदत रहती है। अब प्रत्यक्ष पकड़ना, कड़ी मेहनत करना, श्रेष्ठता को का स्वीकार करना, अपमान करने की आदत रहना, इसके लिए कोष्टक में कौन से मुहावरे हैं देख लीजिए। अब मैं उत्तर बता रही हूँ कि पहला, माँ ने बहन की चुगली करते वक्त राजू को रंगे हाथ पकड़ा। रंगे हाथ पकड़ा, इस प्रकार बदला हुआ। राज कुसंग में पड़ने के कारण उसकी पत्नी पसीना बहाकर बच्चों का भरण पोषण कर रही है। पसीना बहाकर, यह बदला हो गया। भारतीय ज्ञान की श्रेष्ठता बनाना, कि यहाँ आएगा कौन सा, लोहा मानना। भारतीय ज्ञान की लोहा मानने की विदेशी भी करते हैं, यानी लोहा मानना यानी श्रेष्ठता स्वीकार करना। भारतीय ज्ञान के लोहा मानने की विदेशी भी स्वीकार करते हैं। किसी किसी को हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की आदत रहती है। नीचा दिखाने की, यह बदला हो गया। तो बच्चों, इस प्रकार मैंने उत्तर सहित दूसरा प्रश्न कैसे आता है यह बताया है।
अब हम देखेंगे मुहावरों का अर्थ लिखकर सार्थक वाक्य में प्रयोग कीजिए। यह तीसरा प्रश्न 8वीं कक्षा से कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक कहीं भी आ सकता है और इसी प्रकार लिखना जरूरी होता है। वहाँ अर्थ के लिए आधा अंक होता है और वाक्य के लिए आधा अंक होता है। वाक्य शुद्ध होना चाहिए, इसलिए हमेशा वाक्य छोटे होने चाहिए और शुद्ध होने चाहिए। अनाप शनाप बोलना, निरर्थक बातें करना। देखो, मैंने पहले मुहावरा दिया है, उसके बाद उसका अर्थ दिया है और उसके बाद उसका वाक्य दिया है, और वाक्य में जहाँ मुहावरा आया है उसको रेखांकित किया है, और जो अब दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर उसी प्रकार वाक्य लिखना, उसी प्रकार पहले मुहावरा लिखना, अर्थ लिखना, वाक्य लिखना और रेखांकित करना। यह 1 अंक के लिए आपको पूरा करना पड़ता है। वाक्य, अनाप शनाप बोलना अपने लिए और दूसरों के लिए भी अच्छा नहीं होता। कमर कसना, संकल्प करना। इस परीक्षा में कक्षा में पहला आने के लिए रामा ने कमर कस ली। खाट पकड़ना, बीमार होना। दादी माँ एक बार गिरने पर भय से खाट पकड़ ली है। मात खाना, हार जाना। यूजिन सैंडो इंसान से क्या शेर से भी मात नहीं खाता था। नामो निशान मिट जाना, अस्तित्व समाप्त होना। कोरोना महामारी पर इलाज कर हमने उसका नामो निशान मिटा दिया। न्यौछावर करना, लुटा देना। हर सैनिक अपने देश के लिए जान न्यौछावर कर देते हैं। टाल मटोल करना, बहाने बनाना। माँ ने बताए हुए काम करने में गीता हमेशा टाल मटोल करती है। जी की कली खिलना, खुश होना। किसी किसी की बातें इतनी मीठी मीठी होती है कि सुनने वाले की जी की कली खुल जाती है। चौकन्ना होना, सावधान होना। रात के सन्नाटे में आवाज सुनकर चौकीदार चौकन्ना हो गया। खून पसीना एक करना, कड़ी मेहनत करना। भारतीय किसान हमेशा खून पसीना एक कर अनाज निर्माण कर भारतीय जनता को समर्पित करते हैं। देखो बच्चों, इस प्रकार मैंने मुहावरे का तीसरा प्रश्न भी सविस्तर रूप से स्पष्ट किया है। अब देखो, यहाँ मैं रुकती हूँ और जल्द ही मैं आपके लिए मुहावरे और कहावतें भाग 3 लेकर आऊँगी। तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।